हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2। ठीक है बेटा, देखिएगा क्या गिवन है इन फिगर 6.2। फिगर आपको गिवन है और इसमें भी आपको देखो क्या क्या गिवन है। पहले गिवन को मेंशन कर लेते हैं। इसमें आपको पहले गिवन लिखना होता है। ए बी पैरेलल दिया हुआ है, यानी कि दो लाइनें हैं, एक ए बी है और एक सी डी है, दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है बेटा, तो कैसे पैरेलल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपका सपोज करिए ए बी हमने मान लिया और ये मान लिया हमने बेटा सी डी। ठीक है, इसका नाम है ए बी और इसका नाम बताया हमने सी डी। ठीक है, अब कैसे कैसे है ये देखना होगा। इसके अंदर एक थोड़ा सा ट्रायंगल बना दिया गया इस तरीके से। वैसे आप ध्यान रखना है, जब भी दो पैरेलल होती है तो इस प्रकार की जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल होती है। मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये चीज समझनी है आप लोगों को। ठीक है, पहले ध्यान रखना है, जब भी दो पैरेलल आपको दे देगा, ठीक है, तो आपको इतना दिमाग लगा लेना है कि वहां पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यूज हो सकता है। ठीक है बेटा, याद रखना है। और एक अल्टरनेटिव यूज हो सकता है और एक होता है कोइंटीग्रल। ठीक है, इन एंगलों पे आप इससे ध्यान रखो, इन्हीं से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जब पैरेलल है तो जरूरी कि वो हमेशा आपको ऐसे ही करके देगा। संभव है कि वो इतना कभी कभी शायद आपको ना दे। ठीक है बेटा, देखिए ये अभी भी दोनों पैरेलल हैं और ये इसका ट्रांसवर्सल है। अभी भी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। रीजन बताइए क्यों बराबर है। बराबर इसलिए है कि यहाँ पर आप देखिएगा ये z बन रहा है ना बेटा, और जब z बनता है तो मैंने आपसे बताया अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल गिवन है तो फिर ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल नहीं है या गिवन नहीं है तो आप कभी भी फिर इसका यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन है ये दोनों एंगल बराबर हो सकते हैं, लेकिन जब आपकी लाइन आपस में पैरेलल हो। ठीक है, कोइंसिडेंट के लिए क्या करना होगा, बस ये यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे एंगल ए और एंगल बी को, तो फिर आपका कितना हो जाता है 180। उस कंडीशन में बराबर नहीं होता है, उस कंडीशन में इन दोनों को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, और वहां पर इन दोनों का सम कितना होता है 180। वेरी गुड, तो याद रखना है आप लोगों को। कॉरस्पॉन्डिंग का यूज करना थोड़ा कम होता है, लेकिन हाँ अल्टरनेटिव का बहुत ज्यादा प्रयोग होगा और कोइंसिडेंट का भी होता है। ठीक है, बाकी प्रयोग करने आपको सारे आने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया हुआ है इस तरीके से। ठीक है बेटा, और ये है पी क्यू आर। क्या नाम है इसका, पी क्यू आर। इसमें कुछ वैल्यूज गिवन है, जैसे ये वैल्यू दे दी है 50। तो आप दिमाग लगा लेना है कि ये कंफर्म है, ये जो अब देखो जेड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये है इसका ट्रांसवर्सल, तो ये वाला जो है इस वाले के बराबर हो जाएगा अपने आप। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये दिया हुआ है वाई, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं है, और ये एक्स है, तो समझ गए होंगे आप क्या कह रहा हूं मैं। और ये दिया हुआ है 127 डिग्री। ठीक है, एक बात और मैं समझाता हूँ। देखिए दो पैरेलल दी हुई है सपोज करो। ठीक है, देखो ये भी इसका ट्रांसवर्सल है, ध्यान रखना है, और ये भी इसका ट्रांसवर्सल ही है। ठीक है, वो बाहर तक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये बस हटाइए आप लोग, तब भी देखो जेड बनेगा, बनेगा ही बनेगा, चाहे वो किसी टाइप से बन रहा हो, लेकिन ये लाइनें अभी भी पैरेलल ही है क्योंकि गिवन है पैरेलल है। तो फिर ये पूरा एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन बेस्ड है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है अल्टरनेटिव से सोल्व करेंगे। आप कैसे सोल्व करेंगे इसको देखने के लिए आप पहले गिवन लिखो। गिवन में क्या है पहले लिख लेते हैं। ए बी पैरेलल है इसकी, और एंगल जो आपका ए पी क्यू है वो 50 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला ए पी क्यू। और 50 डिग्री देने के बाद एक एंगल और है जिसका नाम है पी आर डी, एंगल पी आर डी टोटल दिया हुआ है 127 डिग्री। और आपको टू फाइंड में क्या करना है कि वैल्यूज जो हमें फाइंड करना है वो x और y की करना है। ठीक है बेटा, कि x क्या आएगा और y क्या आएगा। ठीक है, और कुछ भी इसमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता तो है नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे सीधा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करना कर देंगे शुरू। देखिएगा क्या है, मैंने आपको बता दिया कि हमें पता है कि जो ए बी है, देखिए इस तरीके से लिखेंगे, ए बी जो है पैरेलल दी हुआ है किसके बेटा, सी डी के। इसलिए ये कंफर्म हो गया अब आपका कि जो एंगल बनेगा ना ये वाला आपका, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे सीधा x इक्वल टू होगा 50 डिग्री। सिंपल लिख लेंगे आप लोग, x इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों होगा, ये है आपका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। सुनना है बेटा, आपको मैंने बताया था अगर आप इंटीरियर लिखना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, अल्टरनेटिव एंगल्स लिख के भी काम चलेगा। तो ये तो क्यों बराबर हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर जेड बन रहा है
और जेड बनेगा ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि लाइन पूरी कहीं तक खींचो आप, चाहे इसको इतना ले लो, चाहे इतना बड़ा ले लो, चाहे और बड़ा ले लो, ये रहेगी इसके पैरेलल है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये लाइन इतना छोटा है और ये इतना बड़ा है, इससे फर्क नहीं है। ये दोनों लाइनें अभी भी पैरेलल है, यदि इनका बीच का जो गैप है वो बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, ठीक है, अलग नहीं होना चाहिए। इवन मैं देखना चाहूंगा अगर यहाँ से भी हम लेंगे तब भी ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये जितना अगर गैप यहाँ से हम नापेंगे बराबर होगा तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होगी। और फिर आप जेड शेप कैसे बना लो बेटा, जेड ऐसे बना लो, बेहतर जेड टाइप बनेगा जेड, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है बेटा। एक्सटीरियर भी होते हैं, इंटीरियर भी होते हैं। अगर आप लोगों को ये अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है कि इंटीरियर क्या एक्सटीरियर क्या है, जो अंदर के एंगल होते हैं उन्हें इंटीरियर बोलते हैं, जो बाहर के एंगल होते हैं उन्हें एक्सटीरियर बोलते हैं। चलो अब और भी आपको दिया हुआ है, और ये वाला जो होगा आपका देखिए, ये जो 50 प्लस वाई यानी कि हम इसको लिख के दिखाऊं मैं, ए पी आर, क्या लिखेंगे, एंड करके लिखना है यहाँ पे, एंड एंगल जो आपका ए पी आर है, ये वाला ए पी आर जो है वो पी आर डी के बराबर होगा। रीजन बताओ क्या होगा, पी आर डी, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि यहाँ भी जेड बन रहा है, देखिएगा पर जेड थोड़ा सा ऐसे बन रहा है, पर देखिए दो लाइनें आपस में पैरेलल तो हैं, ठीक है। और ए पी आर की वैल्यू दे रखी है y प्लस 50, क्या दी हुई है, y प्लस 50। कैसे, देखो ए पी आर ये पूरा एंगल है आपका ए पी आर, ठीक है। और इस एंगल का जो भी आ जाएगा, ठीक है, y प्लस 50, तो उन दोनों को मर्ज कर देंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू आपका आएगा 127 डिग्री, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये प्लस का 50 इधर आके माइनस कर देना है, तो आप देखेंगे कि y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 127 माइनस 50, और फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, आई थिंक 77 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल और इजी है, याद रखना है कि एक बार यहाँ से अल्टरनेटिव बनाना है आपको, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और एक बार ये पूरे बड़े से आपको अल्टरनेटिव बनाना है, ठीक है। तो 50 प्लस वाई इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 127 डिग्री। और ज्यादा ध्यान रखना है कि आप लोगों को कहाँ पर अल्टरनेटिव एंगल बन रहे हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव एंगल इस टाइप के एंगल को कहते हैं जहाँ पर आपस में दो लाइनें पैरेलल होती हैं और एक उसमें एक ट्रांसवर्सल होता है, उन्हीं को आप एक्सटेंड करते हैं। तो ये चीज आप शुरू में पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।